बार फिर से मिल गए रानी जी। भगवान भी शायद इंसाफ का इंतजार कर रहा है। फिर से इनसे पूछना पड़ेगा। रिशु सक्सेना हमारी कहाँ है? हसीन दिलरुबा अब लौट आई है, इस बार और भी धमाकेदार ड्रामा लेकर। हसीन दिलरुबा एक शानदार लव स्टोरी है जो ऑब्सेशन और बेट्रेयल से भरी हुई है। रिशु और रानी के ये इंटेंस प्यार के चलते एक मिस्टीरियस डेथ हो जाती है और उस जस्टिस की तलाश शुरू होती है। लेकिन उससे पहले चलिए पार्ट 1 की बात कर लेते हैं, वरना ये कहानी अधूरी रह जाएगी। प्यार की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन ऐसा प्यार जो प्रेमी को ही मार दे, अजीब सा लगता है ना। यही है आज की कहानी का ट्विस्ट, तो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं थ्रिलर एक्सप्लोरर पर तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, जैसे कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। मूवी की शुरुआत ज्वालापुर शहर से होती है, जहां नदी में एक आदमी तैरता हुआ दिखाई देता है। ध्यान से देखिएगा, ये सीन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस सीन के पीछे छुपे हुए राज आपको आगे चलकर दिखाई देंगे। और फिर हमें रानी दिखाई देती है जो सड़क पर कुत्तों को मांस खिला रही होती है। अचानक उसके घर में एक बड़ा सा धमाका होता है और वो घबरा कर अंदर भागती है, जहां सिलेंडर फटने से सब कुछ तहस नहस हो चुका था। रानी का एक कटा हुआ हाथ मिलता है जिसमें उसका नाम लिखा होता है और वह उसके पति का होता है जो अब मर चुका था। तभी पुलिस आती है और इंस्पेक्टर को बताया जाता है कि धमाके से नहीं मरा, बल्कि उसके सर पर किसी ने बहुत ही गहरा वार करके उसे पहले ही मार दिया था। यह एक साजिश थी। अब इंस्पेक्टर का शक सीधे रानी पर जाता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां पर रिशु और उसकी फैमिली रानी को देखने आए थे। रानी चुपके से रिशु को देख रही थी और उसकी माँ कहती है रिशु बहुत सीधा साधा सा लग रहा है। रानी बताती है कि उसने लिटरेचर में पढ़ाई की है और वो सैलून में काम करती है। उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन संस्कारी बहू है। रिशु बताता है कि वह एक इंजीनियर है और घर के सामान ठीक करना पसंद करता है। रानी उसे किचन का खराब पंखा ठीक करने के लिए बोल देती है। तभी रिशु की माँ परेशान होती है कि ये दोनों किचन में क्या कर रहे हैं, लेकिन जब देखती है तो वह पंखा ठीक कर रहा होता है। और रिशु रानी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है। शादी फाइनली हो जाती है और सीन अब प्रेजेंट में आता है, जहां रानी पुलिस स्टेशन में बैठी हुई होती है। रिशु के मौत के 2 महीने बीत चुके थे। इंस्पेक्टर को शक था कि रानी ही खूनी है। फ्लैशबैक में दिखता है कि रानी के बाद रिशु के घर आई थी, लेकिन उसे सब कुछ अजीब लगता है। अगली सुबह रानी उठकर बाहर आती है। उसे चाय चाहिए होती है। रिशु चाय बनाने जाता है, पर उसकी माँ कहती है रानी खुद बनानी होगी। रानी कहती है कि उसे बनाना नहीं आता। मम्मी जी नाराज हो जाती है और कहती हैं कि उसकी माँ ने सब कुछ बताया था उसे, और ये भी झूठ कहा था कि रानी को सब कुछ बनाना आता है। रात में रानी सेक्सी ड्रेसेस पहन के रिशु को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन रिशु नर्वस हो जाता है। रानी उससे पूछती है कि उसने क्या पहले कभी किसी लड़की की शादी के लिए नहीं देखा था। रिशु बताता है कि उसने एक लड़की देखी थी जो सुंदर थी, वो इटालियन खाना बना लेती थी। रानी गुस्सा हो जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है, जिस पर रिशु बाथरूम में जाकर छुप जाता है। सुबह उठकर रानी रिशु के पापा का हेयर कलर कर देती है, जिससे उसकी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। रात में दोस्तों के साथ दारू पार्टी होती है, जहाँ रिशु का दोस्त सलाह देता है कि रानी को कंट्रोल में लाओ। वह मम्मी जी रानी को कहती है कि रिशु को अट्रैक्ट करने के लिए अपना पल्लू गिरा दो। रिशु और रानी अपने अपने परिवार की सलाह मानते हैं। रानी पल्लू गिराकर रिशु को रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन मम्मी जी देख लेती है। रिशु को भी मम्मी जी से सलाह मिलती है कि रानी को खुश करने के लिए उसे खुशी देनी चाहिए जो वो चाहती है। रिशु कोशिश करता है, लेकिन रानी खुश नहीं होती। एक दिन रानी रिशु की किसी लड़की से बात करते देख लेती है और जल जाती है। अब आता है कहानी में नया मोड़। घर पे मम्मी जी को एक बहनोई नीत कुछ दिन के लिए रहने आता है। रानी और नील की बातचीत होती है और रानी नील की तरफ आकर्षित हो जाती है। रानी नील के लिए चाय और खाना बनाती है। मम्मी जी को लगता है रानी रिशु के लिए सब कुछ कर रही है। तभी रानी और नील एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। नील मटन खाने की इच्छा जताता है तो रानी मटन बनाती है। मम्मी जी मटन बनाने के लिए किचन देती है। एक दिन नील अचानक चला जाता है, जिससे रानी शॉक हो जाती है। रिशु जब घर आता है तो रानी सब कुछ बता देती है। उसे मटन नील के लिए बनाया था और वो उससे प्यार करती है। जिसके बाद रिशु गुस्से में आकर नील से मिलने जाता है और उसे मारता पीटता है। रिशु घर वापस आ जाता है और रानी से कहता है कि उसे छोड़कर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। रानी जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन जब कुछ लड़के उसे छेड़ते हैं तो रिशु उसे अंदर ले आता है।
रानी बहुत वक्त बाद अब समझ जाती है कि रिशु उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और फैसला करती है कि वो उसी घर में रहेगी। रिशु के मन में रानी और नील के लिए इंटीमेट होने के ख्याल आते हैं और रानी से बदला लेने लगता है। रानी एक दिन सीढ़ियों से गिर जाती है तो उसे चोट लगती है। उसे पता चलता है कि यह सब रिशु ने ही किया है। रानी समझ जाती है कि रिशु उससे बदला ले रहा है, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत प्यार करता है। रानी मन ही मन रिशु को माफ़ी मांगती है और रिशु उसे माफ़ कर देता है। दोनों में अब करीबी आने लग जाती है। एक दिन दोनों बाहर घूमने गए थे, तब नील उनसे टकरा जाता है। रिशु गुस्से में आता है और वह नील का पीछा करता है। रिशु और रानी फिर इंटीमेट हो जाते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। तभी अचानक पुलिस आती है और पूछताछ करती है। इंस्पेक्टर को लगता है कि नील ही रिशु का कातिल है। इंस्पेक्टर रानी से पूछता है नील कहाँ है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाती। इंस्पेक्टर को रानी की बातों पे कतई विश्वास नहीं होता और रानी को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। रानी चालाकी से टेस्ट को भी फेल कर देती है। इंस्पेक्टर की समझ में नहीं आता कि सच क्या है। तभी उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें नील नदी में तैरता दिखाई देता है। इंस्पेक्टर को समझ में आ जाता है कि नील ही रिशु का कातिल है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अभी तक तो हमें वो पता चला जो इंस्पेक्टर समझ पाए थे। अब सीन दोबारा से फ्लैशबैक में जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि मम्मी पापा किसी रिश्तेदार के यहाँ गए होते हैं। उस दिन रिशु के कुछ दोस्त घर आने वाले थे, तो रानी उनके लिए खाने बनाने का इंतजाम करती है और रिशु कुछ सामान लेने के लिए बाहर भेजती है। रिशु सामान लेकर जल्दी से लौट आता है, लेकिन जैसे ही वो घर आता है तो देखता है नील वहां मौजूद है और रानी से बात कर रहा है। रानी उसे कहती है कि नील उसे परेशान करने आया है। तभी रिशु रानी को घर से बाहर जाने के लिए बोलता है और नील से खुद ही बात करने को कहता है। रानी वहां से सामान लेने के लिए निकल जाती है। कसाई के यहाँ जाकर मीट के बहुत बड़े बड़े टुकड़े लेकर वापस आ जाती है। वह कुत्तों को मीट खिलाने लगती है। तभी वहां पर एक बहुत तेज और जोर का धमाका हो जाता है। जब वह अंदर जाकर देखती है तो रिशु का कटा हुआ हाथ पड़ा मिलता है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी लाई डिटेक्टर की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आती है। डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि रानी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज थी और पूरे टाइम वह सही बोल रही थी। अब मैं उससे ऐसा सवाल पूछ लूँगा जिसमें सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देना होगा। तब डॉक्टर नोटिस करता है रानी लगातार चल रही थी। तब वह समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अब रानी की चप्पल उतार आता है तो देखता है अंदर कील गड़ी हुई है, इसीलिए उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा तेज थी। अब उससे फिर से सवाल किए जाते हैं कि उसने रिशु को मारा या नहीं, जिसमें वह ना में जवाब देती है, लेकिन फिर भी लाई डिटेक्टर कोई झूठ नहीं पकड़ पाता। और सीनियर ऑफिसर ने जो उसे 2 दिन की मोहलत दी थी वो भी खत्म हो जाती है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था कि मर्डर रानी ने ही किया है या किसी और ने। ऑफिसर को इस बात केस से हटाकर दूसरे केस में लगा दिया जाता है। हम देखते हैं कि रानी के ऊपर लगे सारे आरोप हटा दिए गए हैं और इस केस की फाइल भी बंद हो जाती है। इंस्पेक्टर के दिमाग से ये केस का भूत नहीं उतर पाया था, क्योंकि उसने केस को काफ़ी पर्सनली लिया। अब 5 साल हो जाते हैं, लेकिन तब भी इंस्पेक्टर पता ही नहीं लगा पाया था कि आखिर खून ही कौन है। उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया था, तो वो ट्रेन से वहीं जा रहा था। तभी उसे बुक स्टॉल में एक नॉवल दिखाई पड़ती है, जिस पर हाथों में उसने उस नॉवल को कई बार देखा था और उस नॉवल को रानी पढ़ा भी करती थी। इंस्पेक्टर उसे पढ़ने के लिए खरीद लेता है। इंस्पेक्टर जब बुक को पढ़ रहा होता है तो उसे सारे राज खुलते नजर आते हैं कि असलियत में हुआ क्या था। रानी की ये बात तो बिल्कुल सही थी कि उस दिन रिशु सामान लेने बाजार चला गया था, लेकिन सामान लेकर जल्दी घर वापस आ जाता है। तब वह दिखता है कि नील वहाँ मौजूद होता है, जिससे रानी बात कर रही थी। रानी उसे बताती है कि नील जबरदस्ती से परेशान करने आया था। नील उल्टी सीधी बातें करने लगता है और रानी को गलत गलत चीज़ें बोलने लगता है। नील कहता है कि उसके पास रानी की वीडियोस और फोटोज़ हैं जो वह हर जगह फैला देगा। इस बात पर रिशु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह नील को मारने लग जाता है। नील उस पर एक भारी पड़ता है तो रिशु उसका गला दबाकर मारने लगता है। तभी रानी नील के सर पर मीट के टुकड़े से हमला कर देती है। मीट का टुकड़ा इतना ज़्यादा भारी था कि वह नील को तुरंत ही मर जाता है और दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। रानी पुलिस को कॉल करने को कहती है, लेकिन रिशु ऐसा करने से मना कर देता है और वह कहता है कि तुम इसकी मौत की वजह से जेल नहीं जाओगी। तब उसके दिमाग में दिनेश पंडित का एक नावल का किस्सा याद आता है।
रिशु रानी से कहता है कि वो जैसा कह रहा है बस वैसा ही करो। रिशु अपने कपड़े उतारकर खुद ही पहन लेता है और फिर अपना हाथ काट डालता है। उसके बाद में वो कैसे भी करके अपना हाथ नील के पास रख देता है। रानी अब तक घर का काम नहीं किया था पर वो खून साफ करने के लिए पोछा लगा रही थी। अब रिशु रानी से नॉर्मली मार्केट जाने के लिए कहता है। रानी वैसे ही बाहर जाकर सब करती है जैसे पहला दिखाया गया था। मार्केट के मटन के टुकड़े करवा कर लाई थी और उन्हीं टुकड़ों को कुत्तों को खिला देती है जिससे कोई भी मर्डर वेपन पुलिस को नहीं मिल पाता। रिशु गैस खोलकर वहां पर आग लगा देता है और पीछे वाले रास्ते से नदी में कूद जाता है। कुछ ही देर बाद वहां धमाका हो जाता है और रानी अंदर आ जाती है। इंस्पेक्टर को समझ में आता है कि रिशु का नहीं बल्कि नील का मर्डर हुआ है और वो रानी को बचाने के लिए रिशु ने अपने हाथ को सैक्रिफाइस कर दिया था ताकि ऐसा लगे कि वही मरा है, नील नहीं। रिशु नदी में तैरने लगता है लेकिन उसका कटा हुआ हाथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था जिसके कारण वो बेहोश होकर नीचे डूब जाता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और हमें रानी को दिखाया जाता है जो ट्रेन से उतरकर कहीं जा रही थी। तभी उसके पीछे हम रिशु को देखते हैं और हमें पता चलता है कि रिशु नदी में डूबा नहीं था, वह बाहर निकलने में कामयाब हो गया था। अब रिशु रानी का हाथ पकड़ता है और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाती है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यही था हसीन दिलरुबा का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और अब तो आ चुकी है हमारी हसीन दिलरुबा दोबारा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चलिए देखते हैं हसीन दिलरुबा फिर एक बार। और हाँ, जाने के पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।